जो देवाणवी देवो झं देवा पञ्चलीनमं सन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। गति का वर्णन चल रहा है। नाम कर्म में गति, जाति, शरीर वगैरह का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें मुख्यत्व जो गति का वर्णन है, मतलब इसमें देव गति का वर्णन कल हम कर चुके हैं। सबसे एक्सट्रीम सुख की अपेक्षा से देखे तो देवगति है। संसार में सबसे ज्यादा सुख की अपेक्षा से देखे तो देवगति, हमारे सांसारिक सुख। वैसे ही सबसे ज्यादा दुख की अपेक्षा से नरक गति का वर्णन। तो आज हम यह नरक गति के बारे में थोड़ा समझेंगे। हमारी आत्मा आयुष्य कर्म में हमने देखा कि मतलब नरक गति में जाने के कारण क्या क्या है। पंचेंद्रिय जीव की हत्या करनी, अति आरंभ करना, समारंभ करना, मांसाहार करना, रात्रि भोजन करना, ये सारे कारण नरक गति में जाने के लिए। यहाँ नरक गति में जाने के बाद बहुत सारी वस्तु नरक गति के बारे में समझनी। जीवाभिगम सूत्र में नरक गति का उल्लेख ऐसे किया है, वहां हमेशा दुख ही दुख रहता है। एक पलक मात्र भी जहां सुख की है ही नहीं, मतलब, और दुख की परंपरा ही है। ऐसी नरक गति जहां पे मतलब जो आत्मा वहां जाती है, कृष्ण लीशा वाले, वहां जाने के बाद कैसे दुख सहन करते हैं, मतलब यदि हम सुनेंगे तो हमारी आत्मा में मतलब डर पैदा होगा। वहां की जो भूमि है वह देखने से भी हमको उद्वेग होगा, ध्रुजारी उत्पन्न हो जाएंगी। वहां की क्षेत्र भी ऐसा है कि जहां देखने से मतलब व्यक्ति वहां देख के ही मतलब डरता है। नारक का शरीर कैसे होता है? एकदम कुब्ज, जैसे पांख बिने के पक्षी के जैसा है, मतलब ऐसा विरूप रूप होता है। नरक का वर्णन, जो नरक में जो वर्ण है, मतलब वह अति निकृष्ट और अति भीषण और मलिन होता है। वहां सतत अंधकार रहता है। नरकावास की भूमि कैसी रहती है, मतलब वहां नाक का मेल, विष्टा, मूत्र, कफ आदि से मतलब वहां की दीवार मतलब हमेशा गंदी रहती है। और जैसे स्मशान में हड्डी, मांस, दांत, नख, यह सब चमड़ी का ढेर वहां मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है।
नरकावास में कैसी दुर्गंध आती है इसकी बात कर रहे थे। कोई मर गया हुआ कुत्ता रहे, मतलब सांप है, बिल्ली है, मतलब उससे भी मतलब कई गुनी ज्यादा ऐसे मतलब वहां दुर्गंध। ऐसे कहा जाता है कि वहां जो दुर्गंध रहती है, मतलब उसका थोड़ा सा अंश यदि हमारे नगर के बीच में रख दिया जाए, उसकी दुर्गंध से हमारी पूरी प्रजा मर जाती है। इतना मतलब भयानक दुर्गंध होती है। वहां नरकावास का रस कैसा होता है, मतलब नीम के जैसा कड़वा रस होता है। मतलब वहां जो नरकावास है, मतलब उसका स्पर्श कैसे रहता है, जैसे कि आग को छूते हैं या बिच्छू को छूते हैं, मतलब जैसे मतलब दारुण स्पर्श होता है, ऐसा दारुण स्पर्श नरकावास में। नारकियों में कैसे शब्द सुनाई देते हैं, सतत पीड़ा, वहां उनके चित्कार सुनाई देते हैं, मतलब हमेशा दुख उत्पन्न करे ऐसी महावेदना होती है। यह नरक में उत्पत्ति का स्थान कैसा है, मतलब वज्र की कुंभी रहती है, मतलब वहां नरक का जीव उत्पन्न होता है। वह कुंभी का मुंह जैसे कुंभ जैसा, मतलब कि मुंह छोटा रहता है, अंदर पेट बड़ा रहता है। नरकावास या कुंभी में नरक का जीव मतलब उत्पन्न हो जाता है, लेकिन थोड़े समय में उसका शरीर इतना बढ़ जाता है, मतलब कुंभी में मतलब अंदर जागा कम रहती है, मतलब और उनका शरीर उससे कई गुना बड़ा होता है। उस समय अपने शरीर को मतलब सिकुड़ते हुए चिल्लाता है, मतलब अपने हाथ पैर बाहर निकालने की कोशिश करता है। परमाधामी आते हैं, हाथ काटते, पैर काटते, मतलब जो भी, सिर निकालते, सिर काटते। लेकिन नरक गति में आयुष्य मतलब निरुप्रक्रमी आयुष्य होता है उनका, मतलब कोई उपघात नहीं लगता है। कोई भी चाहे छोटे छोटे राई जितने टुकड़े भी कर दे, मतलब तो भी उनको वापस स्व, जैसे मर्क्यूरी होती है, मतलब पारा होता है, ऐसे इकट्ठे हो जाता है वापस शरीर। वहां 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना होती है। जैसे कि हमारे महा महीने में जो ठंडी की रुट ज्यादा रहती है, मतलब यदि उस समय हिमालय पर्वत के पास आकाश में भी ऐसे पूरा ठंडा वातावरण रहता है, मतलब और वहां मतलब जो वायु वाला, मतलब ऐसा एक व्यक्ति जो निर्वस्त्र है, मतलब उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, मतलब वहां जो पानी है, मतलब वह भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। निर्वस्त्र वस्त्र वाले आदमी को मतलब यदि ठंडा पानी में उतारा जाए, एक बाजू वहां की एटमॉस्फेयर की ठंडी और पानी भी ठंडा, उसमें मतलब ये व्यक्ति ने कुछ पहना नहीं है और ऐसे ही मतलब उसको उतार दिया जाए, तो जितनी ठंडी वहां रहती है, मतलब उससे भी अनंत गुणी ठंडी नरक में, उससे भी अनंत गुणी ठंडी नरक में होती है। मतलब यदि वहां का जो ऐसे वहां की कोई जीव को यदि उठा के मतलब हिमालय के ऊपर रख दिया जाए, तो वह आराम से नींद ले सकता है कि हाश कितनी गर्मी है यहाँ पे। तो इस अपेक्षा से हम समझ सकते हैं कितनी ठंडी वहां रहती है। वहां की गर्मी कैसी रहती है, गर्मी की सीजन में फुल मतलब
मध्याह्न का ताप हो, आकाश में एक भी बादल छाया हुआ ना हो, और उस समय पीत वाले व्यक्ति, चारों तरफ जलती हुई आग और ताप से जो पीड़ा होती है, यानी वहां जो अग्नि है, मतलब नीचे से, मतलब ऊपर से कड़ी धूप है, वातावरण पूरा गर्म है, और यदि कोई व्यक्ति को, मतलब वहां पे चूल्हा जला के उसके ऊपर लोहे की पाट के ऊपर सुलाया जाए, कितनी गर्मी होती है, मतलब उससे भी अनंत गुणी गर्मी, मतलब नरक में होती। कहते हैं कि मतलब वहां के जीव को कोई ऐसे सिचुएशन में, मतलब ला के सुलाया जाए, नरक के जीव को, तो वो बोलते हैं कि मतलब हाश कैसी ठंडी है, मतलब बहुत चंदन का लेप जैसे लगाया और कितनी ठंडी रहती है, ऐसे मेरे को ठंडी लगती। वहां ऐसी भूख होती है, यदि मतलब जो भी वहां प्राप्त होता है, पूरा खाना खा ले तो भी उसकी भूख मिटती नहीं। पूरा समुन्द्र का यदि पानी भी, मतलब उनको मिल जाए, मतलब तो भी उनकी तृषा छिपती नहीं है। तो इस प्रकार से, मतलब कई सारी वेदना, मतलब भूख, ठंडी की, गर्मी की, भूख की, प्यास की, खरज हमेशा खाज आती रहती है उनके शरीर पे, मतलब वह खाज कितना भी, मतलब ऐसे अपने को तो जरा खा जाए तो भी मतलब तकलीफ होती है, उनको पूरे दिन हमेशा ये खाज रहती है। परतंत्र, मतलब वहां वह परतंत्र है, कहीं पे भी जाना है तो जा नहीं सकते, मतलब वहां से बाहर जाना है तो जा नहीं सकते, मतलब परमाधामी के अधीन है, परतंत्र है, मतलब शरीर में हमेशा ऐसा दाह रहता है, मतलब जैसे कि हमेशा भयंकर बुखार हो। हमारे यहाँ 106 डिग्री है, मतलब वहां उसके सामने तो वो कुछ नहीं होती है, मतलब भयंकर बुखार रहे, मतलब ऐसे उनका शरीर हमेशा बुखार से घिरा हुआ रहता है। दाह, जलन ऐसी होती है, मतलब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है, ठंडा कर दे तो क्या करना, मतलब ठंडी के लिए कुछ प्राप्त नहीं होता है, मतलब भयभीत होते हैं हमेशा, मतलब और शोक में रहते हैं, मतलब नरक की जी। वापिस वहां रहा हुआ उनको जो विभंग ज्ञान, वह भी उनको मतलब तकलीफ देने वाला होता है। विभंग ज्ञान से पता लगता है कि मतलब सामने से जो आ रहा है, मतलब उसके पास ऐसा भयानक शस्त्र है, मतलब और वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। कोई शत्रु, मतलब वहां पूर्व भोग का शत्रुता रहती है, मतलब वहां पे, मतलब उस शस्त्र लेके, मतलब उसको मारने के लिए आता है। यह उनके ज्ञान से पता लगता है, तो उससे भी भयभीत होते हैं, मतलब वहां रही हुई पृथ्वी, वहां रहा हुआ पानी, वहां रहा हुआ अग्नि, वायु, वनस्पति, उसका स्पर्श भी अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे कुत्ते एक दूसरे को देखते तो लड़ते, ऐसे मतलब यह परमाधामी के वहां रहे हुए नरक के जीव एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। इतने सारी वहां क्षेत्र वेदना होती है, मतलब फिर आती है परमाधामी की बात।
परमाधामी कई प्रकार से दुख देते हैं, मतलब 500 योजन तक उनको उछालते हैं, मतलब वापस जब गिरते हैं तब उनको एक त्रिशूल में मतलब वापस परो देते हैं। इतने तेज ऊपर से 500 योजन से ऊपर से गिरा हुआ नरक का जीव, मतलब वह इतने फोर्स से आता है, मतलब वह त्रिशूल मतलब यहाँ वहां चुभता है, मतलब अग्नि में डालते, मतलब अग्नि में उनको मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके उनको अग्नि में पकाते हैं। तपाया हुआ लोहे की पुतली को आलिंगन दिलाते हैं, मतलब जब मतलब कहते मुझे बहुत प्यास लगी है, गरम गरम शीशे का रस, क्योंकि ले पी, प्यास लगी है ना, ले पी करके, मतलब वहां मतलब एक वृक्ष रहता है, सालमी वृक्ष जैसा, वहां जाके जैसे ही शांति से चलो भाई हम बैठेंगे करके वहां बैठते, तब वह वृक्ष में भी कैसे तलवार जैसे काटे रहते, मतलब पूरे शरीर को मतलब यहाँ वहां छूते, मतलब जहां पे भी मतलब लगा हुआ रहता है उसके ऊपर क्षार डालते हैं परमात्मा में, नमक डालते हैं, मतलब गरम किया हुआ तेल डालते हैं, मतलब और भट्टी में उनको पकाते हैं, जैसे तिल को मतलब घानी में तेलते ऐसे मतलब नरक के जीव को मतलब उसमें करते, उनको भी पीलते हैं, मतलब वहां गरम गरम ऐसी रेती में मतलब उनको चलाते हैं। वहां वैक्रिय घुवड़, सिंह आदि जानवर के द्वारा मतलब तकलीफ कराते, वहां मतलब ऐसे तो मतलब नरक गति में ये जो पंचेंद्रिय जीव नहीं रहते, मतलब पंचेंद्रिय तिर्यंश नहीं रहते, मतलब लेकिन यह वैक्रिय जो यह सिंह वगैरह है, मतलब वह इनको तकलीफ देते। वहां वृक्ष भी ऐसे रहते, धार वाले पत्र, तलवार जैसे, 80 पत्र बोलते हैं, मतलब तो ऐसे 80 पत्र वृक्ष में पास जाके खड़ते तो तलवार जैसे पूरे शरीर में चुभती, ऐसे होता है। परमाधामी जो उनके नाक कान काट लेते, मतलब आंखें निकाल देते हैं, हाथ पग तोड़ देते हैं, कढ़ाई में तलते हैं, मतलब परमाधामी उनको मतलब तलवार की ऐसी धार से मतलब उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते, मतलब ऐसे मतलब जहरी बिच्छू मतलब वहां उनके आसपास रहते, जो उनको मतलब पूरे डंक मारते रहते, मतलब जो ज्यादा चिल्लाते उनको मतलब अग्नि में डाल के मतलब भूंजते हैं। वहां कोई रक्षण करने वाला नहीं होता है, चारे बाजू सहाय के लिए मतलब चिल्लाते मुझे कोई बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होता है। ऐसे जो परमाधामी अपने खुद के आनंद के लिए वहां ये तकलीफ करते हैं, मतलब इसके बाद में आती है वहां के अन्योन्य कृत वेदना, मतलब जो एक दूसरे से की हुई वेदना, मतलब एक दूसरे नरक अपना पूर्व भोग का वैर संभालते, दोनों जीव नारकी में गए, मतलब महापूर्व भव तूने मुझे यह कहा था,
ऐसा करके अपना शरीर वैक्रिय शरीर होता है, अलग अलग प्रकार का मतलब छोटे छोटे जीव बन के मतलब एक ऐसी चिंटिया मतलब एक शरीर में से वहां से जाती है और दूसरी जगह निकलती है। ऐसे कई प्रकार से मतलब अस्त्र शस्त्र वहां जो जो रहते उससे मतलब वह लोग लड़ते रहते। नाखून भी ऐसे भयानक होते हैं उनके मतलब, जो पूरे शरीर में घुस जाए ऐसे नाखून होते हैं। इतनी सारी वेदना, एक क्षण मात्र भी मतलब उनको मतलब शांति नहीं होती है। ऐसे नरक गति में वहां पे मतलब शांति, थोड़ी शांति किसको होती है और कब होती है, इसके बारे में भी थोड़ा वर्णन आता है। खाली वेदना में रहे हुए जो नारक रहते मतलब, थोड़ा मतलब शांति कब रहती है, जब उत्पत्ति का समय होता है तब जरा शांति रहती है। कोई देव आके मदद कर रहा हो तब थोड़ी शांति रहती है। कई अध्यवसाय अच्छे होते हैं तब उनको शांति होती है। और कर्म के अनुभव से नारकों को थोड़ी देर शांता में। ऐसे मतलब पूर्व भव का कोई मित्र देवगति में गया हो, वह आके वहां के थोड़ी देर के लिए उनको शादा पहुंचाता है। और वहां पे मतलब जो संकित पाए हुए जीव वहां रहते हैं मतलब, वह जिनेश्वर आदि की गुण की अनुमोदना, परमात्मा का कल्याणक होता है मतलब, तब मतलब साता वेदनी कर्म का थोड़ा सा उदय होता है, थोड़े क्षण मात्र के लिए मतलब। जैसे थोड़े समय के लिए अंध को चक्षु मिलता है, अंधा रहता है उसको चक्षु प्राप्त होता है, कितना आनंद आता है। ऐसे परमात्मा के कल्याणक के वक्त थोड़े समय के लिए उनको मतलब साता रहती है। कई आत्मा मतलब परमात्मा का कल्याण के समय नरक गति में भी संकित को प्राप्त करती है। वहां कोई ऐसे साधन नहीं है, न तो भगवान की प्रतिमा है, न तो गुरु भगवंत है, न तो कोई ऐसे धर्म के साधन है, लेकिन फिर भी वहां पे रहे हुए नारक वहां संकित प्राप्त करते। इसका कारण कारण एक ही है कि परमात्मा का जब कल्याण होता है तब मतलब नरक में थोड़े क्षण के लिए उछाला होता है। नरक को जो नारक के जीव को शाता प्राप्त हो, तुरंत अवधिक नाम का उपयोग रखते, विभंग नाम का उपयोग करते मतलब, वहां मालूम पड़ता है कि ओह तीर्थंकर परमात्मा का कल्याण हुआ है। तब उनको ऐसा लगता है कैसा पुण्य मतलब उनका, तीर्थंकर परमात्मा तो तिरछा लोक में मतलब उनका मतलब जन्म कल्याण हुआ है। उनका पुण्य प्रभाव कि आज हम रहे हुए नरक में रहे हुए जीव को भी शांता पहुंचाने वाला। ऐसे मतलब तीर्थंकर की अनुमोदना करते करते कई आत्मा संकित को प्राप्त कर। नरक के बारे में और कुछ है मतलब जो कल हम कंटिन्यू करेंगे। आज जाएंगे अपनी कथा की ओर। पेथर शाह मंत्री बन गए हैं मतलब, अपने परिवार के साथ बैठे हैं। परिवार भी एक ही बात करता है मतलब, आपने जो मंत्री मुद्रा ग्रहण की है मतलब, अब मतलब जैन धर्म की जय जयकार हो, ऐसा मतलब कुछ करना चाहिए। झंझन की यह बात पेथर शाह बोलते कि तेरी बात सही है मतलब, अभी हमारे हाथ में सत्ता के सूत्र है मतलब, लेकिन शुरुआत में ही यह सब करेंगे तो मतलब पहले तो हमको
प्रजा का हित, यहाँ जो रही हुई प्रजा का हित देखना चाहिए। ऐसे पगले बने जाए तो प्रजा भी मतलब सुखी हो मतलब, और ऐसे होने से प्रजा का भी प्रेम हमको संपादन होगा। हमारी तरफ जो लोक लागणी है मतलब वो हमारी तरफ मुड़नी चाहिए। जो काम खून से नहीं होता है मतलब, जो काम लोही देने से नहीं होता है, ऐसा काम सिर्फ लोक लागणी से हो सकता है। देखो पहले का इतिहास, हेमचंद्राचार्य ने शुरुआत में कुमारपाल को जैन धर्म का ज्ञान नहीं दिया। थोड़ा मतलब वह अपना राज्य बरोबर संभाले, उसके बाद में उन्होंने मतलब जैन धर्म का ज्ञान दिया। हमको तो अभी बीज बोना है मतलब, वृक्ष आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह वृक्ष हमें जरूर मतलब वृक्ष के फल को पाना है। सही बात है, पिताजी झांझन भी कहता है, पिताजी आपकी बात सही है मतलब, क्योंकि हम उतावल से आंबा यानी आम को पकाने बैठेंगे तो मतलब नहीं होगा मतलब। तो धर्म ने जो हमको दिया है, यह सब मिला है, धर्म की कृपा से मिला है, और धर्म के चरण में हमको समर्पित करना है। प्रथमणी जो ये पिता पुत्र की बात जो सुन रही थी मतलब, उसने कहा कि अभी हम, आप तो मांडवगढ़ के मंत्री बने मतलब, अभी हम ऐसे घर में रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मतलब। इसके लिए हमको ऐसा घर ढूंढना चाहिए या ऐसा घर बनाना चाहिए जहाँ पे जिन मंदिर हो, पौषधशाला हो, और हमारा रहठान भी वहां हो मतलब। दोनों बोलते बराबर है मतलब, हम मतलब ऐसी कोशिश करेंगे। दूसरे दिन महाराज जयसिंह देह मतलब खुद ही मतलब राजभवन से थोड़े नजदीक ऐसी एक विशाल जगह मतलब मंत्रेश्वर को देते हैं। अब मतलब यह धरती आपकी, आपको दी जाती, आप इसमें अपना मतलब रहठान बनाओ मतलब, और मांडवगढ़ की शान जिसमें बढ़े ऐसा रहठान करो। मंत्रेश्वर ने अच्छे मुहूर्त में मतलब वहां जिन मंदिर का शिलान्यास वगैरह, खनन विधि वगैरह, शिलान्यास वगैरह किया। एक जगह पे पौषधशाला की शिलान्यास किया मतलब, और एक बाजू मंत्री महल की भी मतलब शिला रखी गई। दिन बीतते रात बीतने में समय नहीं जाता है मतलब, यहाँ मंत्रेश्वर की जो कीर्ति है मतलब उस पे चार चांद लग गए। उन्होंने मतलब सबसे पहले प्रजा के ऊपर जो बहुत ही बड़ा टैक्स डाला था मतलब, उसको कम कर दिया। प्रजा का जो धन चूसने वाले लोग थे मतलब, जो प्रजा के वह पैसा खाने वाले लोग थे, उसको मतलब ऐसी उसके पर नजर रखी जैसे वह खाना उनका बंद हो गया। और जैसे ही कर भारण कम हुआ मतलब, लोगों के ऊपर टैक्स कम हुआ मतलब, तो लोग टैक्स देने में जो नॉमिनल टैक्स था मतलब वो भरने में मतलब खुश होते थे। तो राजकोष भी भरने लगा मतलब, और मंत्रीश्वर भी मतलब खुद के पास धन से समृद्धि थी मतलब, वह बादल जैसे बरसने लगे मतलब, धन जो भी आता है उसको दो दो दो। तो इस तरह से मतलब प्रजा का प्रेम संपादन करने के जितने भी द्वार थे, सब द्वार से मतलब मंत्री ने खोल दिए मतलब। वहां पहले मतलब आजू बाजू के राज्य भी उसके ऊपर मतलब मांडवगढ़ के ऊपर दृष्टि मतलब रख के बैठे थे, लेकिन ये पेथर शाह की बुद्धि की वजह से मतलब वह मतलब मांडवगढ़ की सेवा में आ गए सारे राज्य मतलब। पेथर शाह मंत्री बने कि नहीं, सब राज्य मतलब उनके अंडर में आ गए, एक अजय राज के रूप में मतलब ये हो गया। झांझन भी अभी मतलब युवानी में पहुंच गया है मतलब। मंत्रेश्वर के वहां एक दिन दिल्ली से मतलब एक वहां रहे हुए भीम श्रेष्ठ ने मतलब अपनी पुत्री सौभाग्य देवी के लिए मतलब झांझन कुमार के लिए मतलब अपने आदमी को भेजे कि हमारी पुत्री के आपके पुत्र झांझन कुमार से मतलब शादी करानी है।
भीम श्रेष्ठी सौभाग्य देवी के ये मतलब बात से मतलब प्रथमणी और पीतल आनंदित हो गई और उनका वचन था वह स्वीकार किया। झांझण कुमार और सौभाग्य देवी की शादी हो गई। पूरा मांडवगढ़ भी मतलब अपना घर का प्रसंग हो ऐसे मतलब सबने भाग लिया। देखा था ऐसा सपना कि कहा परदेश में जाके मतलब वहां रौनक फैलाएगा, वह जैसे कि सच हो रहा है ऐसा लग रहा है। यहाँ मतलब उनका महल तैयार हो गया, मंदिर भी तैयार हो रहा है मतलब बस अभी उनको ऐसे लगता है अब मतलब युग दृष्टा का जो स्वप्न है मतलब उसको मुझे साकार करना है। जब से मतलब पीटर शाह मंत्री बने, मांडवनाथ जो जयसी देव थे मतलब ऐसे भी मतलब उनके पास जयसी देव रूप में भी मतलब अजोड़ थे मतलब पैसे भी उनके पास बहुत थे और गुण भी मतलब अच्छे थे। लेकिन जैसे ही मतलब ये पीटर शाह मंत्री बने तब से मतलब उनकी भी राजा की भी कीर्ति कथाओं बहुत बनने लगी मतलब ऐसे वहां उनकी कीर्ति मतलब वहां कान्य कुब्ज नामक देश था मतलब वहां के राजवी की पुत्री मतलब लीलावती ने मतलब मांडवगढ़ के जो ये जयसी देव के मतलब बारे में सुना मतलब उसने मतलब नक्की किया कि मतलब मैं शादी करूंगी तो मांडवनाथ से शादी करूंगी। एक शुभ पल में मतलब मंत्रियों को राजा ने रवाना किया कि जाओ मतलब मांडवगढ़ जाके मतलब वहां के राजा के साथ हमारी पुत्री का मतलब शादी नक्की कर दो मतलब देखने के लिए आए थे मंत्री वगैरह राजभवन में पहुंचे मतलब और राजा का अपने राजा का संदेश मतलब नाथ को दिया मतलब मांडवनाथ ने वह मतलब पीथर शाह के हाथ में दिया मतलब मंत्री ने पीटर शाह ने कहा कि आप राज अतिथि हो हमारे अतिथिवास में आप आ जाओ हम इसका निर्णय आपको कल बताएंगे। मंत्री जो आए थे मतलब कान्य कुब्ज से मतलब उनको बोला कि देखो हमारी सब तैयारी है मतलब लेकिन जवाब हम कल देंगे। वहां के जो मंत्री आए थे मतलब वो उसने देखा कि ऐसे तो मतलब मांडवगढ़ तो बहुत ऐसे मतलब वो लग रहा है लेकिन वहां राजा में भी कोई गुण है या नहीं मतलब इसके लिए देखने के लिए राजा के भी कई गुण उनको मतलब दिखाई दिए मतलब लेकिन जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई मतलब एक दृश्य मतलब ये मंत्री स्वर ने एक दृश्य देखा मतलब उसने देखा कि ये मांडवनाथ कृपण है मतलब यानी कंजूस है मतलब सुबह का मतलब बहुत अच्छा वातावरण था मतलब व्यायामशाला में महाराज जयसिंह देव तेल मालिश करा रहे थे मतलब और शरीर व्यायाम के लिए बैठे थे एक्सरसाइज के लिए बैठे थे। ऐसे अंग विद्या के जानकार मल उनको मतलब तेल मर्दन कर रहे थे। व्यायामशाला भी बहुत मनोहर थी। मंत्रेश्वर जो कान्य कुब्ज से आए थे उन्होंने मतलब ये तेल मर्दन देख के भी खुश हो गए लेकिन तब एक वस्तु ही मतलब एक तेल का बिंदु नीचे गिरा मतलब महाराज ने मतलब तुरंत ही वह बिंदु उठा के मतलब अपने पैर पे मतलब लगा दिया। यह मतलब ये कान्य कुब्ज के मंत्री ने यह देखा मतलब और मन में विचार करे ये अवंतिका इतना बड़ा राज्य एक बूंद तेल का भी मतलब ये छोड़ते नहीं है मतलब कैसे कंजूस है मतलब ऐसे
कंजूस जो है मतलब उसको हमारे राजा की पुत्री कैसे दे, एक तेल का बिंदु भी जो जाने नहीं देते मतलब। कभी ऐसे कटोकटी की पल आई तो मतलब वह धन भंडार कैसे खुला रखेंगे मतलब। मंत्रिमंडल जो था मतलब उसका मुंह थोड़ा मतलब श्याम हो गया। महाराज ने देख लिया कि मतलब ये हो मेरे मेरे तो मतलब ये तेल का बिंदु वेस्ट नहीं जाए इसके लिए किया मतलब, लेकिन यहाँ जो बाजी बगत बिगड़ी हुई लग रही है मतलब, कोई वांधा नहीं मतलब। आज मतलब हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे मतलब इनके दिल से यह मेरी कंजूसाई का मतलब यह निकल जाए। तेल मंदर, तेल मर्दन और ये जो गर्म पानी से स्नान वगैरह विधि हो गई मतलब। राज्यसभा में महाराज आए मतलब, कान्य कुब्ज का मंत्री भी वहां मतलब आए, मंत्रिमंडल भी वहां आया मतलब। लेकिन कल जो प्रसन्नता थी आज उनके मुंह पे प्रसन्नता नहीं थी। महाराज एक कारण जानते थे मतलब, तुरंत ही मतलब राजा की छड़ी पुकारी गई मतलब। वहां आके मतलब राजा अपने सिंहासन पे बैठे मतलब, पेटरशा मंत्रीश्वर आ गए मतलब, वह भी मतलब अपने स्थान पे बैठे। राजा ने मतलब एक ऐसी बात की मतलब, मंत्रीश्वर मुझे ऐसा भयंकर स्वप्न आया। स्वप्न में मतलब अपने जो अश्वरत्न यानी घोड़े हैं मतलब, उनको ऐसा मतलब शारीरिक रोग हुआ है मतलब, और सब मतलब बिल्कुल तबियत उनकी खराब हो गई, ढीले पड़ गए मतलब। तब मतलब मैंने स्वप्न में आगे देखा इसका इलाज क्या है मतलब, तो मालूम पड़ा कि इसको घी के कुंभ में रखेंगे तो ये मतलब अश्व हमारे मतलब ठीक हो जाएंगे मतलब, निरोगी हो जाएंगे मतलब। मैंने ये स्वप्न देखा और स्वप्न पाठक को इसका फल पूछा मतलब, तो उसने भी कहा कि महाराज ये स्वप्न भयानक है मतलब, आगे आपके अश्व को मतलब शारीरिक कोई भी पीड़ा हो सकती है, तो इसका इलाज करो मतलब आप। तो मंत्रीश्वर इसका इलाज जो मैंने स्वप्न में देखा था वैसे ही करेंगे मतलब, स्वप्न में जो देखा था ऐसा इलाज करेंगे। स्वप्न में देखा था कि घी के कुंभ में मतलब यह सब अश्वों को रखा जाए मतलब। क्या करते हैं इलाज ये पेथर शाह मंत्री, और कैसे करते हैं मतलब, जीवन में कहते हैं ना मतलब कि कोई भी अच्छी चीज करने जाए तब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चालू होती है मतलब। क्या प्रॉब्लम आती है ये पेथर शाह के ऊपर, देखेंगे कल के क्लास में। आज क्लास क्लास का समय भी पूरा हो गया है मतलब, यहाँ क्लास